तो भाई लोग, अब टाइम आ चुका है फाइनल बैटल का। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 2 ने सीधा गेम पलट दिया है। ये वीडियो सिर्फ ब्रेकडाउन नहीं है, ये है ब्रेकडाउन प्लस रिव्यू प्लस रिएक्शन। मतलब हर सीन, हर रिवील और हर शॉक को डिटेल में तोड़ने वाले हैं। वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि जो आखिरी ट्विस्ट है ना, वो पूरा स्ट्रेंजर थिंग्स ही रीडिफाइन कर देता है। और हाँ, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिल्कुल फ्री है। और यहाँ वेब सीरीज, मूवीज के थ्योरीज, ब्रेकडाउन्स, रिव्यूज लगातार मिलती रहती हैं। एपिसोड 5 की शुरुआत में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बार बार रिपीट होती है। माइक बार बार कहता है, विल इज अ सोर्सरर, विजिर्ड नहीं। अब सवाल यह है कि इसका मतलब क्या है। सिंपल भाषा में समझो, विजिर्ड वो होता है जो मैजिक सीखता है, लेकिन सॉर्सरर वो होता है जो मैजिक के साथ पैदा होता है। यानी विल की पावर्स सीखी हुई नहीं है, वो नेचुरल है। लेकिन राइटर्स ने अभी तक साफ नहीं बताया कि ये फर्क इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। और यकीन मानो, ये लाइन आगे बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। अब आते हैं मिस्टर वॉटसेट के पास। वो बच्चों को डिमेंशन ट्रैवल के बारे में समझाता है और खुद को एक मेसाही की तरह प्रेजेंट करता है। वो बोलता है, मैं अलग अलग डिमेंशंस में जा सकता हूं और दुनिया को बचा सकता हूं, लेकिन उसके लिए उसे बच्चों की हेल्प चाहिए। यहीं पर साफ हो जाता है कि वर्म होल वाली थ्योरी बिल्कुल सही थी। वॉल्यूम 2 में कंफर्म हो जाता है कि डिमेंशंस आपस में कनेक्टेड है और अपसाइड डाउन सिर्फ एक रास्ता है। अब बात करते हैं 8 की। वॉल्यूम 1 के एंड में हॉपर और 11 उसे बचा लेते हैं, लेकिन उसके बाद 8 के साथ क्या हुआ? 8 11 को पूरी कहानी बताती है। उसके दोस्त मिलिट्री ने मार दिए थे, लेकिन 8 को इसलिए जिंदा रखा गया क्योंकि डॉक्टर के उसके ब्लड का यूज करना चाहती थी। प्लान वही पुराना था। जैसे हेनरी के ब्लड से मल्टीपल किड्स बनाए गए थे, वैसे ही 8 के ब्लड से नए प्रोटोटाइप्स बनाना, प्रेग्नेंट विमेन पर एक्सपेरिमेंट्स, नए पावर्ड बच्चों की क्रिएशन। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि 8 की पावर्स हेनरी जैसी स्ट्रांग नहीं थी। हेनरी के सबसे क्लोज अगर कोई है तो वो सिर्फ 11 है, और इसीलिए डॉक्टर के की नजर अब भी 11 पर है। मतलब साफ है, ये औरत पहले भी विलन थी और अब भी विलन ही है। अब आते हैं एपिसोड शॉक जॉक पर। यह प्लान लूकस का होता है और ऑनेस्टली आइडिया काफी क्रेजी है। प्लान ये था, मरे हुए डेमोगोर्गन को टेम्पोरली रिवाइव करना हीट और पार्टिकल्स की मदद से, ताकि विल उसके थ्रू हाइव माइंड से कनेक्ट कर सके। विल कनेक्ट करता है और वेकना के माइंड के अंदर घुस जाता है। वो देख लेता है मैक्स की असली कंडीशन। हॉली कहाँ है, वेचना आगे क्या करने वाला है, लेकिन यही प्लान बैकफायर कर जाता है। वेचना विल को पकड़ लेता है और उसे गिल्ट में डालने लगता है। वो बोलता है, सुरंगें तुमने बनाई थी, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। विल एक बार फिर पोजेस्ड हो जाता है और हमेशा की तरह 11 आकर उसे बचाती है। अब आते हैं मैक्स और हॉली के सेक्शन पर। वेचना सारे बच्चों को एक इमेजिनेशन वर्ल्ड में कैद कर चुका है। हॉली को समझ आ जाता है कि वॉटसेट झूठ बोल रहा है और उसका असली मकसद डायमेंशंस को मर्ज करना है। मैक्स और हॉली एस्केप का प्लान बनाती है, लेकिन बीच में वेचना डस्टिन को पकड़ लेता है और उसे फैमिली की मौत दिखाकर डराने की कोशिश करता है। फिर भी डस्टिन हार नहीं मानता। मैक्स और हॉली इमेजिनेशन के थ्रू मल्टीपल गेट्स ओपन करती हैं, लेकिन जैसे ही वो एस्केप करने वाली होती हैं, वेचना खुद सामने आ जाता है। हेनरे, वाटसेट, वेचना, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हमें दिखता है। वेकना मैक्स को पकड़ लेता है, उसकी हार्ट बीट गिरने लगती है, लेकिन तभी विल हाइव माइंड में टैप करता है और वेकना पर अटैक करता है। पहली बार वेकना को सीरियस डैमेज लगता है, उसकी टांग टूट जाती है। मैक्स बच जाती है। मैक्स और हॉली एक केव में छुपती हैं, जहां वेकना अंदर आने से डरता है। केव के अंदर एक आदमी मिलता है, गन और ब्रीफकेस के साथ, और फिर फ्लैशबैक में दिखता है छोटा हेनरी। उस आदमी की गोली हेनरी को लगती है और तभी हेनरी कंट्रोल खो देता है। वो आदमी को मार देता है। यहीं से साफ हो जाता है कि हेनरी शुरू से अनस्टेबल था। मैक्स रियल वर्ल्ड में एस्केप कर जाती है, लेकिन हॉली वहीं फंस जाती है। अब सबसे बड़ा रिवील, डस्टिन को ब्रेनर की डायरी मिलती है और पूरी ट्रूथ सामने आती है। अपसाइड डाउन कोई अलग डायमेंशन नहीं है, वो सिर्फ रियल वर्ल्ड और डायमेंशन एक्स के बीच का सस्पेंडेड स्पेस है, एक वर्म होल कॉरिडोर। साइंटिस्ट्स ने एक्सोटिक मैटर से इसे कंट्रोल किया हुआ है। जब नैन्सी गलती से फायर करती है तो वॉल अनस्टेबल हो जाती है और वर्म होल एक्टिवेट हो जाता है। यहीं से डायमेंशन एक्स ऑफिशियली इंट्रोड्यूस होता है। अब पूरी गैंग रियल वर्ल्ड में इकट्ठा होती है। प्लान सिंपल है, वेकना को रियल वर्ल्ड के करीब आने दो। जब वो मर्ज करने आए तभी डायमेंशन एक्स में घुसो, बच्चों को बचाओ, अपसाइड डाउन को कोलैप्स करो और 11+8 मिलकर वेचना को खत्म करें। स्टीव का प्लान सबको परफेक्ट लगता है, लेकिन तभी कली का बिहेवियर सस्पिशियस हो जाता है और यहीं से एक नया ट्विस्ट शुरू होने वाला है। तो भाई लोग, ये था स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 2 का कंप्लीट ब्रेकडाउन प्लस रिव्यू प्लस रिएक्शन।
अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोक दो और कमेंट में बताओ क्या विल ही असली की है वेक्ना को हराने की, और कली पर तुम ट्रस्ट करते हो या नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और क्रेजी थ्योरी के साथ।